हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आइए आज हम बात करते हैं शादी की खास रस्मों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारत में शादियां अनेक रीति रिवाजों के लिए ही जानी जाती हैं। अपनी संस्कृति को संजोए हुए हमारे भारत में शादियों में संस्कृत की झलक दिखाई पड़ती है। तो उन्हीं में से आइए आज देखते हैं गुजराती शादी की एक खास रस्म एकी बेकी। तो गुजराती शादी की एकी बेकी रस्म जो है प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। गुजराती शादियों में अनेक पारंपरिक रस्में होती हैं जो न केवल उत्सव का हिस्सा होती हैं बल्कि उनका एक गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व भी होता है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण रस्म है एकी बेकी, जो शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के बीच एक मधुर खेल के रूप में संपन्न की जाती है। ये रस्म उनके जीवन में प्रेम, समझ और सामंजस्य स्थापित करने का प्रतीक मानी जाती है। आइए जानते हैं कि ये रस्म एकी बेकी रस्म कैसे निभाई जाती है। एकी बेकी गुजराती विवाह परंपरा का एक अनोखा और मनोरंजक हिस्सा है। इसे शादी के बाद पहली सुबह आयोजित किया जाता है, जब दूल्हा और दुल्हन इस खेल में भाग लेते हैं। ये रस्म विशेष रूप से नवविवाहित जोड़े को करीब लाने और उनके बीच सहजता एवं अपनापन बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती है। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के सामने बैठते हैं। उनके सामने एक बड़ी थाली रखी जाती है जिसमें चावल, दाल या अन्य अनाज भरे होते हैं। खेल के नियमों के अनुसार दुल्हन या दूल्हा अपने हाथ के नीचे अंगूठी या सिक्का छुपाते हैं और दूसरा साथी ये अनुमान लगाता है कि हाँ, वो किस हाथ के नीचे छुपा है। सही अनुमान लगाने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। ये खेल हंसी मजाक और आनंद से भरपूर होता है, जिससे दूल्हा दुल्हन के बीच पहला सौहार्दपूर्ण संवाद स्थापित होता है। आइए जानते हैं कि एकी बेकी रस्म के साथ ये शासन का भी प्रतीक है। एकी बेकी रस्म के साथ ही एक अन्य लोकप्रिय खेल भी खेला जाता है, जिसमें नवविवाहित जोड़े को एक बर्तन में से अंगूठी या सिक्का ढूंढना होता है। इस बर्तन में पानी, दूध और फूल डाले जाते हैं, जिससे वस्तु को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये माना जाता है कि जो भी पहले अंगूठी या सिक्का खोज लेता है वही अपने वैवाहिक जीवन में अधिक प्रभावशाली रहेगा और घर में उसका निर्णय लेने का अधिकार अधिक रहेगा। ये खेल हल्के फुल्के मनोरंजन के साथ साथ नवविवाहित जोड़े के बीच प्रेम और प्रतिस्पर्धा का एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये रस्म हमारे यहाँ भी, हमारे पूर्वांचल में भी बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है। इसमें भी ये होता है कि जो जीत जाएगा उसका ही शासन रहेगा। हम तो भैया अपनी ननद, हमारे यहाँ ये रस्म भाभी या बुआ करवाती हैं दूल्हा और दुल्हन से। शादी के बाद जब दूल्हा सिंदूर दान लावा होने के बाद जब कोहबर में जाता है दूल्हा और दुल्हन, तो ये रस्म हम लोगों के यहाँ भी कराई जाती है। ये रस्म भाभी या बुआ ही करवाती हैं। हम तो भैया जिसका करवाते हैं लड़की वाले की तरफ रहते हैं तो लड़की को जिता देते हैं, और लड़के की तरफ रहते हैं तो लड़के को जिता देते हैं, क्योंकि ये रस्म 5, 7, 9 बार कराई जाती है। तो जब जब हम हारते हैं रस्म आगे बढ़ाते जाते हैं। 5 में हार गए, हमारी टीम हार गई तो हम बोलते हैं इसको 7 करवाना चाहिए। 7 में हार गई तो कहते हैं 9 करवाना चाहिए, और 5 में जीत गई तो उसी पे ही रोक देते हैं। हम तो ये अपनी नंदों को अक्सर जिता के ही भेजते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारा राज रहता है। आइए देखते हैं एकी बेकी रस्म के साथ नए घर में स्वागत और पारिवारिक घनिष्ठता। गुजराती परिवारों में एकी बेकी रस्म का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य दुल्हन को उसके नए घर में सहज और आरामदायक महसूस कराना होता है।
शादी के बाद जब वो एक नए परिवार का हिस्सा बनती है तो ये रस्म उसे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घुलने मिलने का अवसर प्रदान करती है। परिवार के सभी सदस्य इस खेल में शामिल होकर हंसी मजाक करते हैं, जिससे नवविवाहित दुल्हन को परिवार के साथ अपनापन महसूस होता है। ये रस्म दूल्हा दुल्हन के बीच की झिझक को कम करने और उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने में भी सहायक होती है। शादी के पहले दिन ही तरह के खेल उन्हें एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं, हमारे भारत में शादियाँ संस्कृति और परंपरा का संगम मानी जाती हैं। तो आइए देखते हैं, गुजराती विवाहों में रस्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे परिवार और समाज में प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देने का एक माध्यम होती हैं। एकी बेकी रस्म जैसी रस्में न केवल नवविवाहित जोड़े के रिश्ते को मजबूत करती हैं, बल्कि परिवारों के बीच भी घनिष्ठता बढ़ाती हैं। यह एक अनूठी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी उसी उत्साह और उल्लास के साथ निभाई जाती है। इस रस्म का मुख्य संदेश यही है कि समाज केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है और हंसी मजाक तथा खेल के माध्यम से ये बंधन और भी मजबूत बनता है। हाँ, तो हाँ, अभी तक तो हमने रस्मों के बारे में बात की। आइए एक खास बात और करते हैं कि शादी विवाह में ना दहेज लेना चाहिए, ना दहेज देना चाहिए। आप अपनी लड़की को इतना पढ़ाइए, इतना लिखाइए, इतना काबिल बनाइए कि ना किसी के सामने आपको झुकना पड़े। और लड़के वालों से भी गुजारिश है कि आपको दहेज नहीं मांगना चाहिए। आप अपने बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना लिखाइए कि वो हर चीज़ करने में खुद ही सक्षम हो, बिना दहेज के ही शादी करे। समाज में एक उदाहरण जाए कि देखिए, उनका लड़का इतना कमाता है फिर भी उन्होंने दहेज नहीं लिया। आपको देखकर अगर आप अकेले दहेज नहीं लेंगे तो आपको देखकर 4 लोग और नहीं लेंगे, वो भी ऐसे ही शादी करेंगे। तो थोड़ा दिखावटीपन का ये कम कीजिए और अपने लिए जिए, किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। हर लड़की वाले पिता सोचता है हम अपनी बेटी को कितना सारा दे दें, वो बचपन से अपनी बेटी के लिए ही बचा के रखता है। तो आप मांगिए मत, उसकी जो भी होगा खुशी, अपनी बेटी तो दे ही रहा है ना। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप किस राज्य के हैं, आपको अपने कहाँ के बारे में, कहाँ की परंपरा के बारे में जानना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।